मैं डॉक्टर प्रशांत वीर सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, सह आचार्य, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रथम, विद्युत रसायन प्रथम में ई लेक्चर्स के माध्यम से ओंसेगड़ समीकरण की सत्यता, आयनिक सामर्थ्य, आयनिक स्ट्रेंथ और एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ, कोलराउस नियम की अनुप्रयोग, जिसमें आयनिक चालकताओं का परकलन और दुर्बल विद्युत अपघट्यों की वियोजन स्थिरांक का परकलन और संख्यात्मक सवाल, जिसके बारे में आपसे विस्तार से विचार विमर्श करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। ओंसेगड़ समीकरण की सत्यता। ओंसेगड़ समीकरण के अनुसार विद्युत अपघट्य के विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों की चालकता का उनकी सांद्रता के वर्गमूल के विरुद्ध आलेख खींचा जाए, डायग्राम बनाया जाए, तो एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, क्योंकि पदार्थ की चालकता उसकी सांद्रता, उसकी कंसंट्रेशन के वर्गमूल के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और चित्र में, डायग्राम में परकलित मान व प्रायोगिक मान को क्रम से टूटी लाइन इस तरह से, टूटी लाइन, डॉटेड लाइन व बिंदु द्वारा, ये जो पॉइंट्स हैं, द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इससे स्पष्ट है कि ओंसेगड़ समीकरण द्वारा परकलित मान और प्रायोगिक मान में काफी साम्य, यूक्लिब्रियम होता है। इससे ओंसेगड़ समीकरण की सत्यता सिद्ध होती है। यहाँ पर हम डायग्राम देखेंगे तो एक्स अक्ष पर √C और वाई एक्सिस पर हमारा तुल्यांकी चालकता, कंडक्टेंस, तो एक्स अक्ष पर 0.02, 0.04, 0.06, तुल्यांकी चालकता जो है वाई एक्सिस पर 123, 125, 127, 131, 133, 146, 148 और 150। ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डॉटेड लाइन पोटेशियम क्लोराइड की है, और सेकंड जो लाइन है डॉटेड लाइन, वो सिल्वर नाइट्रेट की है। ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये क्या है, प्रायोगिक मान है, यानी कि प्रैक्टिकल वैल्यू है, और डॉटेड लाइन परकलित कैलकुलेटेड मान है। और थर्ड जो पॉइंट है डिक्रीजिंग ऑर्डर में,
सोडियम क्लोराइड का है। इस प्रकार ये डायग्राम है। आयनिक स्ट्रेंथ, आयनिक सामर्थ्य। विलयन में आयनों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न विद्युत तीव्रता का माप विलयन की आयनिक सामर्थ्य कहलाती है और इसे म्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यह उन सभी पदों के योग का आधा होता है जो विलयन में उपस्थित प्रत्येक आयन की सांद्रता तथा संयोजकता के वर्ग के गुणनफल से प्राप्त होता है। म्यू बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर स्मॉल m1 कैपिटल Z1 का स्क्वायर प्लस m2 Z2 का स्क्वायर प्लस m3 Z3 का स्क्वायर प्लस डॉटेड डॉटेड ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ m1, m2, m3 आदि विभिन्न आयनों की मोललता और Z1, Z2 व Z3 आदि आयनों की संयोजकताओं के मान हैं। प्रश्न 1 निम्न की आयनिक सामर्थ्य की गणना कीजिए। पहला पॉइंट, पहली जो है 0.1 m NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस 0.2 m सोडियम सल्फेट Na2SO4। सेकंड 0.01 m सोडियम क्लोराइड प्लस 0.02 m बेरियम क्लोराइड BaCl2। इसका आंसर इस प्रकार है। पहला इसमें 3 आयन संभव हैं, अतः इसके लिए आयनिक सामर्थ्य म्यू बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर m1 Z1 का स्क्वायर प्लस m2 Z2 का स्क्वायर प्लस m3 Z3 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ सोडियम क्लोराइड के लिए m1 बराबर 0.1 प्लस 2 इंटू 0.2 इक्वल टू 0.5 Z1 बराबर 1। क्लोराइड आयन के लिए m2 बराबर 0.1 बराबर 0.1 Z2 बराबर 1। SO4 के लिए सल्फेट आयन के लिए m3 बराबर 0.2 इंटू 1 बराबर 0.2 Z3 बराबर 2 म्यू, इसलिए म्यू बराबर 1/2 बड़े ब्रैकेट और अंदर 0.5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 0.1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 इंटू 2 का स्क्वायर। इसलिए म्यू बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.8 म्यू बराबर 1.4/2 बराबर 0.7। एप्लीकेशंस ऑफ
कोलराउस लॉ, कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। पहला पॉइंट इसका, आयनिक चालकताओं का परिकलन, कैलकुलेशन ऑफ आयनिक कंडक्टेंस। कोलराउस नियम और अवगमनांकों के परिणाम को मिलाने से अत्यंत तनुता पर आयनिक चालकताओं के मानों को परिकलित किया जा सकता है। चालकताएं आयनों द्वारा ले जाए जाने वाले कुल आवेश और उनकी गतियों पर निर्भर करती है। अतः तनुता पर तुल्यांकी चालकता केवल आयनों की गतियों पर निर्भर करती है। इसलिए अत्यंत तनुता पर धनायनों व ऋणायनों की आयनिक चालकताएं क्रमशः उनकी गतियों U+ और U- के समानुपाती होती है। अर्थात λ0+ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U0+, तो λ0+ बराबर K U0+, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार λ0- डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U0-, समीकरण नंबर 2। कोलराउस नियम अनुसार अत्यंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता λ0 बराबर λ0+ प्लस λ0-, तो λ0 बराबर K U0+ प्लस U0-, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 का समीकरण 3 से भाग देने पर, तो λ0+ अपॉन λ0- बराबर K U0+ अपॉन K U0-, तो λ0 अपॉन λ0+ अपॉन λ0 बराबर U0+ अपॉन U0+ प्लस U0- बराबर T पॉजिटिव, तो λ0+ बराबर T पॉजिटिव λ0। इसी प्रकार λ0- बराबर T नेगेटिव λ0। यहाँ T पॉजिटिव व T नेगेटिव क्रमशः अत्यंत तनुता पर धनायनों व ऋणायनों के अवगमनांक हैं। इनके मान कम सांद्रता पर अवगमनांकों को ज्ञात करके उसके पश्चात F वर्सेस C, F को C के विरुद्ध आलेखित करें के मध्य आरेख में शून्य सांद्रता तक बहिर्वेशन एक्सट्रापोलेशन करने पर प्राप्त होते हैं। अतः किसी भी आयन की आयनिक चालकताओं को ज्ञात करने के लिए उस आयन के अवगमनांक को अत्यंत तनुता पर उस विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता से गुणा करके निकाली जाती है। सेकंड पॉइंट, दुर्बल विद्युत अपघट्य में वियोजन स्थिरांक का परिकलन। एसिटिक एसिड जैसे दुर्बल अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल क्षारों वीक बेस
के वियोजन स्थिरांकों के मान भी विलयन की विद्युत चालकता द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। निश्चित सांद्रता पर एक दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता लैम्डा और उसकी अत्यंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता लैम्डा 0 के अनुपात से विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा अल्फा का परकलन किया जा सकता है। तो लैम्डा बराबर लैम्डा अपॉन लैम्डा 0। फॉर एग्जाम्पल, एक दुर्बल अम्ल के लिए HA रिवर्सिबल रिएक्शन होगी H आयन प्लस A नेगेटिव। प्रारंभिक अवस्था में HA के लिए 1, तो H आयन के लिए 0, A आयन के लिए 0 प्रारंभिक स्टेज में है। अगर 1 माइनस अल्फा इसकी HA के लिए है तो अल्फा H आयन के लिए, A आयन के लिए अल्फा साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम में। अम्ल का वियोजन स्थिरांक K अल्फा बराबर अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा ब्रैकेट क्लोज V। चूंकि V बराबर 1 अपॉन C, यहाँ V विलयन का वह आयतन जिसमें विद्युत अपघट्य का एक मोल घुला हो, डिसॉल्व हो, और C मोल प्रति लीटर में विलयन की सांद्रता होती है।